सपोर्ट तो कर रहे हैं। इन लोगों के पास पैसे नहीं है, खाने के लिए बैठे हुए हैं। जो मैं मार्केट से ले आ करके इन लोगों को खाना दे रहा हूँ। पैसे आएंगे, अगले चक्कर देंगे, पिछले चक्कर देंगे, इस तरह से इन लोगों का काम चल रहा है। क्योंकि परमानेंट आते हैं तो इसलिए अब हमको मजबूरी है इन लोगों को देखना। पैसे किससे मांगे? 3-3, 4-4 दिन से होल्ड गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हुई हैं, तो इसलिए हमको मजबूरी है। क्योंकि हमारे हम एक बस पर 4 आदमी हैं, कम कम नहीं कुछ देखा जाए तो 20,000 रुपये का उधार लगा दिए हैं लोग। 1 जनवरी से 3 जनवरी तक ड्राइवर्स की स्ट्राइक होने वाली थी, लेकिन आज 3 जनवरी है और कल ही इस स्ट्राइक को खत्म करवा दिया गया। ड्राइवरों की हड़ताल को खत्म करने का आदेश आ गया और सरकार बैकफुट पर आ गई। सरकार ने ये मान लिया कि फिलहाल इस कानून को लागू नहीं किया जाएगा। पहले बैठक होगी, इस कानून की समीक्षा होगी, ड्राइवरों की बात सुनी जाएगी और उसके बाद जो है ये कानून संशोधित किया जाएगा, तब जाकर के इसको लागू किया जाएगा। ये कल ही कह दिया गया जब मैंने लाइव कार्यक्रम किया था। पहले मैं यहाँ पर ड्राइवर से बात करके गई, उनकी समस्या हमने लोगों को बताई और तमाम जगहों से जब कवरेज होनी स्टार्ट हुई, जिस तरीके से प्रभावित होने लगी थी आम जनता, उसको देखने के बाद जो है वो सरकार ने ये फैसला ले लिया है। मेरे साथ अभी वो तमाम ड्राइवर्स हैं जिनसे हमने कल बात की थी। आज हम समझेंगे कि ये हड़ताल अब जो खत्म हो चुकी है और ये जो नया मतलब अभी फिलहाल सरकार ने कहा है कि अभी लागू नहीं करेंगे, इसको लेकर के उनके आप लोग के मन में क्या है? मन में क्या है मैम, अभी सब लोग मतलब वहाँ पे कह रहे हैं कि अभी खत्म हो गया। अभी तो हमें तो कुछ पता चला नहीं है, सरकारी तो कह रही है अपने मन में। क्या पता माना चुनाव के लिए इन्होंने कह दिया हो, आगे जाके फिर चुनाव जीते, उसके बाद फिर यही चीज़ें करने चालू कर दे हमारे साथ पूरा वो चाहिए ना लिखित के लिए है। आगे चल के माना वो चीज़ हमारे साथ करती, फिर माना चुनाव हो गए, जीत गए, फिर अपनी मनमानी चालू कर दी। ये चीज़ पूरा उसमें चाहिए ना, जैसे पहले था ऑलरेडी वही चीज़ होनी चाहिए। जैसे अभी सरकार ये कह रही है कि भाई हम अभी लागू नहीं करेंगे। AITMC एक संगठन है, उनसे पहले बातचीत की जाएगी। आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोगों के बारे में राय जानी जाएगी और उसके बाद इस कानून में कोई संशोधन किया जाएगा। तो अभी फिलहाल आप लोग की हड़ताल लगभग खत्म है। कुछ सूचना आप लोग को आई है? सूचना क्या आई है, अभी तो ये पता चल रहा है कि हाँ अभी तो लागू किया नहीं है, लागू नहीं किया। इसमें बैठक चल रही है, ट्रांसपोर्ट वगैरह सभी इत्यादि जो भी है वहाँ जाएंगे और उसके बावजूद वो बात करेंगे। बात करने के बाद जो लागू होगा उसको आगे बढ़ाया जाएगा, नहीं तो या तो कम सजा करी जाएगी या तो कम रकम उसकी तय करी जाएगी। इसके चीज़ का पता चल रहा है हमें, अभी तक ये पता नहीं चल रहा है पूरा कि मतलब जो ये चीज़ हो गया हो। फिलहाल मतलब आप लोग की हड़ताल खत्म करने का आदेश आ गया है और ये कह दिया है कि भाई अभी हम इस पर सोच विचार करेंगे, समीक्षा करेंगे और उसके बाद ये लागू होगा, अभी लागू नहीं होगा। आप लोग क्या कहना चाहेंगे सर? राजनीति हो रही है मैम, सिर्फ राजनीति हो रही है, अभी तक संशोधन होया नहीं है जी। ये कानून पूरा वापस लिया जाए तभी हमारे को दिल को तसल्ली होएगी। अभी तो लोग जो है, अभी किसी सरकारी आदमी ने तो कहा ही नहीं है कि ये कानून वापस ले लिया है। ये तो सिर्फ राजनीति हो रही है। चुनाव के बाद में फिर ये फिर घपला होएगा और ये सिर्फ राजनीति हो रही है। भरोसा नहीं है अभी आप सरकार? राजनीति है, सिर्फ राजनीति हो रही है। क्या लग रहा है 2024 के चुनाव से डर गई है सरकार? इसलिए ऐसे डर गई है, ये डर गई है और ये बैठ जाएगी, बैकफुट पे आएगी ये सरकार। अगर ये इन्होंने ये ड्राइवरों के साथ में किया तो ये हड़ताल अनिश्चित काल के लिए फिर लागू कर दिया जाएगा। अभी लिख के दे दें ना, अभी लिख के दे दें कि हम नहीं करेंगे इस काम को ड्राइवरों के साथ। अभी लिख के दे दें, हम तैयार हैं चलने के लिए रोड पर। अभी लिख के दे दें। मतलब आप लोग के मन में डर है कि दोबारा से इसको वैसे लागू, लेकिन सरकार ये कह रही है कि कुछ ना कुछ चेंजेस लाई जाएंगे। किसी की निगरानी होगा, ये करेंगे। नहीं, हम यहाँ भूखे प्यासे पड़े हैं, भूखे प्यासे पड़े हैं, किसी को कोई पूछ रहा है ना ड्राइवर कहाँ पड़े हैं? कोई कुछ नहीं, कोई भी ये पे सवाल नहीं उठा रहा कि भाई ड्राइवर कहाँ पड़े हैं, रोड पे किस हालत में है, ऐसी सर्दी में क्या हो रहा है उनके साथ। उनके पास कपड़े हैं, ओढ़ने को, पहनने को, खाने को कुछ है, कोई इस चीज़ को देख ही नहीं रहा है। बस अपने काम से मतलब है। उनने बोल दिया खोल दो हड़ताल, शर्तें लागू नहीं है अभी। भाई हमको कैसे यकीन हो कि ये चीज आगे नहीं होगी? उसके लिए कोई भी तो बोले। सुरक्षा की भावना है आप लोगों के मन में, तो अभी आप लोग का क्या मूड है? मतलब हड़ताल आप लोग ओपन कर रहे हैं, गाड़ी वाड़ी ले जाएंगे या अभी नहीं? अभी ड्राइवरों की तरफ से तो कोई हाँ नहीं है, बाकी बोलने वाले बोल रहे हैं गाड़ी चलेंगी, खुल भी रही है। बाकी देखो 12-1-2 बजे तक ऑफिस से क्या आता है हमारे से, फिर हम आपको अपडेट देंगे। ठीक है, 12-1 बजे तक हम लोग को पता चल जाएगा। और भी ड्राइवर्स हैं, आप लोग भी कहाँ से हैं? क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सोमवीर है, मैं राजस्थान से हूँ, झुंझुनू से। ये बताइए, अभी हड़ताल खत्म करने का आदेश आ गया है, आप लोग गाड़ी लेके निकलेंगे अभी?
देखो मैम, अभी तो कोई मतलब सूचना मिली नहीं है, आगे मिलने की वो कह रहे हैं कि भाई हड़ताल ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इन लोगों ने 3 महीने के लिए जो किया है, आगे 2024 में ये इनका चुनाव आ रहा है, इसलिए इन लोगों ने किया है। बाकी ये गलत है, ये बड़े जो वाहन चला रहे हैं ना उनके ऊपर है, बाकी गलत है। जो बड़े वाहन जो चला रहे हैं उनके सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी। छोटे जो वाहन चलाते हैं वो तो करते ही हैं ये काम, और बाकी है ना, हम तो ये कहते हैं कि ये वैसे सही है, अगर सही देखें तो ये नियम तो वैसे सही है, लेकिन बड़े वाहन जो चलाते हैं उनके लिए सबसे गलत काम हो रहा है, और इसके लिए हम तो सोच रहे हैं कि चलो नहीं होना चाहिए। ठीक है। और बाकी एक भाई साहब हैं जो इन तमाम ड्राइवर्स को बहुत सपोर्ट करते हैं, मैंने अभी इन लोगों से बात की है। ये भाई साहब बताएंगे कि इस कानून को लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्योंकि बहुत सारे ड्राइवर्स को अभी आपने शरण दी है अपने होटल में और बहुत सपोर्ट करते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। कर ही रहे हैं मैडम, सपोर्ट तो कर रहे हैं। इन लोगों के पास पैसे नहीं है, खाने के लिए बैठे हुए हैं, जो मैं मार्केट से ले करके इन लोगों को खाना दे रहा हूँ। पैसे आएंगे, अगले चक्कर देंगे, पिछले चक्कर देंगे, इस तरह से इन लोगों का काम चल रहा है। क्योंकि परमानेंट आते हैं तो इसलिए अब हमको मजबूरी है इन लोगों को देखना, पैसे किससे मांगे। 3-3, 4-4 दिन से होल्ड गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हुई हैं, तो इसलिए हमको मजबूरी है। क्योंकि हमारे हम एक बस पर 4 आदमी हैं, कम से कम नहीं कुछ देखा जाए तो 20,000 रुपये का उधार लगा दिए हैं लोग। अब 20-30 बसें हैं, 4 दिन से बैठ के खा रहे हैं, अब क्या करें, मजबूरी है हमारी। क्या कहना चाहिए? एक बस पे 4 कर्मचारी हैं, पैसे कहाँ से लाएंगे? अगर 4-5 दिन 2 दिन और स्ट्राइक हुई तो पैसे हैं ही नहीं, खाना तो ये खिला रहे हैं। ये कानून बिल्कुल गलत है मेरे मायने में। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ड्राइवर्स जो है वो हड़ताल कर रहे हैं और इनको जो है वो आराम मजा आ रहा है हड़ताल करने में, या सरकार का विरोध करने में मजा आ रहा है। लेकिन सच्चाई यहाँ ये है कि इन लोगों को खाने तक के लाले पड़ गए हैं, इन लोगों के पास जो है वो संसाधन नहीं है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो एक ये होटल के मैनेजर हैं ये इनकी भरपाई कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल लोगों से हमने जितनी बात की है उसे ये समझ में आ रहा है कि इनके मन में कहीं ना कहीं जो है वो एक डर है कि कहीं सरकार दोबारा इस चीज़ को लागू ना कर दे। अच्छा, करने में कोई मजा नहीं आ रहा। मैं इस बारे में आपसे भी जानना चाहूँगी, ये जो कानून आया था इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं भी इस कानून को क्या बतावा जा, छोटे छोटे मोटरसाइकिल वाले अगर बच के न जाए तो बस के अंदर ही घुस जाते हैं। हम तो 24 घंटा यहाँ रहते हैं, कितने लोगों को हम लोग बचा करके साइड में करते हैं। हमारे चौकी के पुलिस वाले भी यहाँ इतना मदद करते हैं कि अगर शाम को दारू पी लेंगे तो ट्रक वाले के आगे हिल जाएंगे, बस वाले को आगे हिल जाएंगे। किसी दिन ऐसा बचता है कि एक्सीडेंट नहीं होता है, पी करके नशे में उल्टा सीधा गाड़ी 4 पहिया और 2 पहिया लेके जाते हैं कि देखते देखते हम लोग जी फट जाती है। कानून लागू हो, लेकिन साफ सुथरे व्यक्ति अगर गाड़ी चला रहा है उसके ऊपर कानून क्यों? गलती करे उसको सजा मिलो ना। जिसके पास लाइसेंस है उसके लिए, सबके लिए लागू कर दिया है। अगर एक ऑटो वाला से कोई मर गया नीचे आके तो वो दे देगा पैसे? हमारे यहाँ 69 कहाँ से देगा? कोई राजनीति नहीं है इसमें, सरकार कर रही है मन मर्जी अपनी। 69 के सिपाही लोग न रहे हमारे यहाँ बाघागाड़ा में तो रोज एक न एक एक्सीडेंट बना रहेगा मैडम। यहाँ इतनी स्पीड में चलते हैं एंजॉय करके कि कोई जवाब नहीं है। इतने दिन तो इसलिए ये भी खाना नहीं खिला ये सकते। भी एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जो भाई साहब बता रहे हैं कि यहाँ पर ये देखते हैं, और वाकई में ऐसा होता है कि कई बार स्टंट करने के चक्कर में या तेज ड्राइविंग या गलत ड्राइविंग करने के चक्कर में बड़ी गाड़ी की चपेट में छोटी गाड़ी आ जाती है। लेकिन आमतौर पर लोगों की ये धारणा है कि अगर बड़ी गाड़ी ने टक्कर मारी है तो गलती ड्राइवर की ही है। अभी मैडम कितने दिन और अभी एकले बाजार में एक 4 पहिया 4 व्हीलर रही, इतने नशे में रहे, ले जाकर के डिवाइडर मारे, पूरी गाड़ी फट गई। अब उसके आगे अगर 2 पहिया आ जाए या कोई पब्लिक आ जाए तो उसकी तो जान गई, गाड़ी खत्म हो गई। अभी कल नहीं परसों की कहानी है। तो ऐसे ऐसे लोग चलते हैं तो कितना बड़ी गाड़ी वाले बचाएंगे? वो तो अपने इतनी लोड गाड़ी लेकर चलते हैं कि मतलब वो अपने को बचाने में तरसते रहते हैं। तो इन लोगों के पीछे कहाँ तक लगे रहेंगे ये लोग? तो और नहीं तो गाड़ी रोक करके गाली गुप्ता देते हैं कि बहुत सड़ी वाले सीधे नहीं चलते, ये नहीं चलते, वो नहीं चलते, 20-30 हजार गंदी गंदी भाषा बोलते हैं। कितनी तनख्वाह तो 20-30 हजार रुपए ड्राइवर की कहाँ से लाएगा? ये बात तो 2,500 किलोमीटर राजस्थान से यहाँ नौकरी कर रहे हैं, यूपी में कितने दिन से पड़े हैं, कितने रुपए ले जाते हैं? 1 लाख से ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन ये लापरवाही का ही तो कारण है। वो लापरवाही कौन कर रहा है? छोटी गाड़ी वाले कर रहे हैं, बड़ी गाड़ी का कोई गलती नहीं। लेकिन अभी ये बड़ी गाड़ी वाली मार आएगी ना, तब हम कह रहे हैं कि हाँ ये गलत है। हमारे बड़ी 2,500 किलोमीटर से आ रहे हैं, जैसे राजस्थान के झुंझुनू जिले से आ रहे हैं, 2,500 किलोमीटर कहाँ से यहाँ से खर्चा लगाएंगे? 1 लाख से अगर यहाँ तारीख भी पड़ेगी और सजा होगी तो बच्चे तो गए, फिर फायदा क्या हुआ?
ये है मांग लेकिन ये बड़ी कि गाड़ी सबके पास वालों को लागू पहले मत मार करो, देंगे। मांग में ये संशोधन करो। छोटी गाड़ी वाले हैं वो गलती करते हैं, बड़ी गाड़ी जो चलाता है वो कोई गलती नहीं करता, उनको पता रहता है, वो 1500 किलोमीटर चलाते हैं, हमेशा चीटी भी होती है, उससे भी बता के चलते हैं। पैर रखने की कोशिश नहीं करता है। हमेशा लोग कहने को कहते हैं बड़ी गाड़ी वाला एक्सीडेंट करता है, बड़ी गाड़ी वाला हमेशा ये 4 आंखें लेके चलता है, ये होता है। मेरे से इतनी भी गलती हो जाए ना, किसी का परिवार, हमारे से 50 आदमी की जिंदगी परिवार लेके हम चलते हैं और सेफ ले जाने की कोशिश करते हैं, सेफ लाते हैं। ऊपर वाला ना चाहे किसी के साथ कोशिश हम नहीं करते कभी भी, हैं? अपनी जान पे बढ़ के हमेशा सवारी को बचाने की कोशिश करते हैं, ये नहीं करते हम, हैं? इतना कोहरा है, रात को 10 दिन से कुछ नहीं दिख रहा, पूरा जनवरी के महीने में 10 की स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, हमको दिखता थोड़ी है, हमारे कोई चश्मा कोई लेंस थोड़ी है। सरकार ने तो बोल दिया कि एक्सीडेंट हो गया, रात को कोई सो रहा कोहरे में नहीं दिखा, वो मर गया तो पैसे ले आते, ड्राइवर ला के दे देगा 7 लाख। देखिए AIMTC ने भी यही पक्ष रखा है, ड्राइवरों की तरफ से ये उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह की घटना हो भी जाती है तो ऐसे में ड्राइवर कैसे इतनी बड़ी जो है वो राशि दे पाएंगे, कैसे इतना बड़ा भुगतान कर पाएंगे। ये मुद्दा जो है वो AIMTC ने भी दिया है, लेकिन फिलहाल सरकार जो है वो ये कह रही है कि ये कानून अभी लागू नहीं होगा, इसलिए आप लोग अपनी हड़ताल खत्म कर दें और इसके बाद जो है इस पर समीक्षा की जाएगी, बैठक की जाएगी, उसके बाद ही इस कानून को जो है वो लागू किया जाएगा। जाहिर सी बात है संशोधित करके ही लागू होगा।